सरदार जी आज हिम दऊबे का नहीं यार, ऐसी बात नहीं। नहीं, घर बड़ा सुंदर है, बड़ा बड़ा घर है। हाँ? इन्होंने बहुत सारे इसी बात का तो रोना है कि घर बहुत खूबसूरत है। इन्होंने उसके सब खास वाले। अच्छा, ये दोनों खास हैं। यानी सरदार जी ये आपका घर है। हाँ। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पहुँचने के बाद आप मायूस क्यों हो गए। मायूस नहीं हुआ। कभी एक वक्त था छोटे, इस आंगन में हमारी पूजा खेला करती थी। यानी कि आपका घर। मासूम लड़की भैया भैया करके मेरे गोदी में आ जाया करती थी। यहाँ पर मेरा बचपन गुजरा और इस दर को छोड़कर मैं जंगलों में रहा करता हूं। मेरी बहन दर से दर बेदर हुई। किसकी वजह से? सौतेली माँ की वजह से, मामा बिसम्बर की वजह से। एक काम करो, अंदर जाओ और पता लगाओ घर में कौन है। अगर बिसम्बर मिलता है तो आ जाए, उसका हम कल खत्म कर देंगे साली। पता लगाओ। जाओ जाओ अंदर जाओ। जाओ। सहारा सलाह की बैठा है यार। सरदार जी मनाई हम चीना तो ये कि अंदर वो बैठा है। वो लड़की जो जतिया लूटे जात रहा ना, वह मनैया हरियर हरियर कपड़ा पहने यार। क्या लिया है ये तो बता। बांका ले है, उसको आराम से निकाल ले। होशियार बहुत है साला वो। अच्छा हाँ, वो बहुत पैतरा जानता है। अगर होशियार रहा तो हम सियार हैं। ठीक है जाओ। अब ठीक है? टोका ठीक है कि नहीं? अबे मुझे क्या ठीक है, उधर लग जा ताकि ये भागने न पावे। इसका किस्सा यहीं से खत्म कर देता। हो गया बहुत सर पर तेरे आज मर रही। बिसम्बर बिशैला, कैसे तुम मुझे जानते हो? कौन हो तुम? क्यों तू साले कहीं ऊपर से आया है? कहा बे? वो कौन है? तो आदमी है ना, तुझे मैं कैसे नहीं जानूंगा? मैं डाकू तेजा सिंह हूं। हमसे तेजा से कोई दुश्मनी तो नहीं है? बहुत पुरानी दुश्मनी है। कैसी दुश्मनी? कौन सी दुश्मनी? वो दुश्मनी जो जब तक तू मरेगा नहीं साले खत्म नहीं। कौन हो? मारने सिर्फ इतना बता तू, कि मेरे बाप को मारने वाला कौन है? कौन बाप? कैसा बाप? मैं अमर हूं। अमर हो? हाँ मैं अमर हूं। कैसे मौत हो उसकी? मैं हमारा तुम्हारे पिताजी को मारने वाला हाँ। कोई गैर नहीं पूछा है। मैं कहता हूं बिसम्बर दिमाग को ठिकाना ला। क्या मारा था मेरे बाप को? क्या किया था मेरे बाबूजी ने? पूजा ने नहीं मारा था, बल्कि जमीन जायदाद के चक्कर में मैं ही मार डाला था। मुझे मालूम है। हाँ। अपने बहनिया को क्यों मारा बे? मैं अपनी बहन को इसलिए मारा कि 5,000 रुपए मांग रहा था। हाँ। शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए। मेरी बहन ने पैसा देने से इनकार कर दिया। हाँ। शराब के नशे में गला से उठाया। हाँ। अपनी बहन को भी मार डाला। मारा तूने, सजा काटी मेरी बहन, परेशान मैं हुआ। तुम साले भाई बहन इस दुनिया में रहने के लायक वैसे भी नहीं थे।
अगर मेरी आंखों में रोशनी होती तो आज नहीं, बहुत पहले मैं तुझे मार दिया होता। हरामखोर। ए छोटे, बंदूक लाओ। साला हरामजादा, मेरी बहन को मुझसे अलग किया, हाँ, दूर कर दिया मेरी बहन से मुझको। आज साले तेरे पाप का घड़ा भर गया विशंबर। जा उस दुनिया में जा, तेरी लालच की पोटली भर गई। नंबर 1 और 2 और 1 लेना नहीं मैं बसती। भाग सकता नहीं तू अभी इस घड़ी, मौत का सामान तेरे मैं लाया हूँ। तेजा में मुझे कब से तेरी तलाशी। अच्छा हुआ इस रख से असला को नीचे रख। बह साले सामान डाल दिया। नीचे रख साले। हम साले भी मारते मारते हड्डी पड़ी तो तोड़ देंगे साले। मुझे कब से तेरी तलाश थी, आज फिर एक खून करने जा रहा था। ना जाने अपनी जिंदगी में कितने खून किया है। साफ साफ बताओ किस लिए से मारने जा रहा था। आप ये जानना चाहता है कि मैं डकैत होने से पहले कौन? हाँ, कहाँ का रहने वाला हूँ? हाँ, क्या नाम है मेरा? हाँ, और कौन से ऐसे मजबूरी पड़ी जो डाकू बन गया? हाँ। मेरा नाम अमर कुमार है। अमर? हाँ। अच्छा, मैं मीरपुर का रहने वाला हूं। क्या बताएं इंस्पेक्टर, मेरी बड़ी दुख भरी कहानी है। मां बचपन में मर गई। स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, एक्सीडेंट हुआ, आंखों की रोशनी चली गई। छोटी बहन थी जिसका नाम पूजा था। समय बीता, बहन सयानी हो गई। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर लिया। सौतेली मां घर में आई। उसका अत्याचार यह था कि हम दोनों को खाना नहीं दिया करती थी। एक दिन की बात है, ये जब बिशंबर है, मेरा सगा मामा नहीं, मेरी मां के साथ, सौतेली मां के साथ आया था। एक अतार ने मेरे बाबूजी को मार डाला। मारने के बाद उस खून का इल्जाम मेरी बहन पूजा पर लगा दिया। मेरी बहन को जेल हो गया। सौतेली मां ने कहा, चल मैं तुझे ले चलती हूं, तेरी बहन से मिलवाऊंगी। बहन के मिलने के बहाने उसने मुझे पीछे सवार किया, मतलब सर पर लाठी मारा। जब मुझे चक्कर आया तो नदी में फेंक दिया। मैं बेहोश पड़ा, बहते बहते न जाने कहां पहुंचा। जब होश आया तो मालिक के आशीर्वाद से चोट लगने के कारण मेरे आंखों में रोशनी साहब आ गई। तो गांव जब वापस आया तो पता लगाया तो मेरी बहन पूजा नहीं थी। घर आया तो देखता हूं कि मौसी तड़प रही थी, उसके पेट में चाकू लगा हुआ है और उसे मारने वाला कोई और नहीं था, ये गद्दार था। उसने मरते हुए बताया कि तेरे बाप को मारने वाला बिशंबर है, तेरी बहन पूजा नहीं। मुझे मारने वाला कोई और नहीं, मेरा भाई बिशंबर है। इतना कहते कहते वो दुनिया को छोड़कर चली गई साहब। उसके बाद उस खून का इल्जाम मुझ पर लगा दिया गया। वहां से किसी तरीके से जब मैं भागा तो आज एक डकैत बन गया। कोई डकैत अपनी मां के पेट से डकैत साहब नहीं बनता है। उसकी मजबूरी, उसकी बेबसी, उसकी लाचारी उसे मजबूर कर देती है। देखिए, मैं जानता हूं कि मेरा इनकाउंटर होगा, मुझे मारा जाएगा, लेकिन जब भी मारना, मुझे जिधर भी मारना, तुम्हारे ही डिपार्ट के रहने वाले हमारा दोस्त अजीत बाबू है। मेरी लाश को
अजीत बाबू के हवाले कर देना। बस इतना ही कहना चाहूंगा। अमर, माननी के एक ही कानून से गलतियां हो गई है। आज इस बात को सच्चाई जानने के बाद शायद तो भी मुझे नहीं पहचान रहा है। हाँ, आज मुझे बहुत बेहद खुशी भी हो रही है कि आज उस समय की बात याद कर रहा हूं जब तेरी आंखों में रोशनी थी। तुम कौन हो? मैं भी तेरा बदनसीब भाई हूं। अजीत मैं बाबू, कानून का रखवाला। आज तेरी बड़ी बात को सुनने हुए मैं भी कानून से बना था मेरे भाई। क्या किया था? कानून से मजबूर था। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब तुम अजीत हो? हाँ, मैं क्योंकि मैं देख तो सकता नहीं था कि अजीत बाबू किस तरीके के हैं। बचपन का देखा हुआ, आज जवान हुई, आज देख रहा हूं तुम्हें। खैर कोई बात नहीं अजीत बाबू। यार, मैं जब गांव वापस आया तो मेरी बहन पूजा नहीं मिली मुझसे। तुम पूजा के बारे में कुछ जानते होगा? पूजा, घबराओ नहीं, वो हमारे साथ में ही है। पूजा तुम्हारे साथ में? हाँ। अरे ये तो, अगर पूजा वास्तव में तुम जानते हो तो उसे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। बिल्कुल मुलाकात कराऊंगा। बुलाओ उसे। पूजा, बुलाओ यार। अरे ओ पूजा, का भाई? कोई बात नहीं, ये तो खुशी की आंसू है। काय तोरी आंखें में आंसू बाटे? बस ऐसे ही तुमसे कोई मिलना चाहता है। हमसे? हाँ, इधर आओ, इधर सामने देख। कौन हो? अरे यार, मैंने अपनी बहन पूजा को बुलाया है। ये औरत कौन है? तुम कौन हो? पूजा हो भैया, है? आपकी छोटी बहन पूजा? पूजा हो भैया। अगर तो पूजा है तो बड़ी अच्छी बात है। तू तो बहुत सुंदर लग रही है रे। तू तो बहुत बड़ी हो गई बहन। लेकिन भैया, हाँ, ये सब हाँ कि मैं डकैत कैसे बन गया? हाँ भैया, आंखों में रोशनी कैसे आ गई? हाँ। माँ तो मार देना चाहती थी मुझे कि बहन को जेल पहुंचवा दी हूं, भाई को नदी में मारकर फेंक देती, इन दोनों का कहानी खत्म हो जाए। लेकिन मालिक को ऐसा मंजूर नहीं था। मेरे आंखों की रोशनी वापस आ गई। गांव आया, जगह जगह तेरी तलाश किया, लेकिन तू कहीं नहीं मिली। मैं निराश हो गया कि शायद पूजा आत्महत्या कर ली और किसी ने उसको मार डाला। गई तो कहां गई मेरी बहन? अजीत बाबू से पता चला कि पूजा ठीक ठाक है, मैं जानता हूं उसे। तुझे देखकर तेरे भाई का सारा गम दूर हो गया। तुझे भैया, आ मेरे पास आ। छोटी सी थी, 3 साल की। भैया भैया, दो इसी आधे पंजे से तू चलती थी, खुर 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 भाग के चली आया करती थी। आज तो काफी बड़ी हो गई। आपने भैया के पास आ जा। बड़ा सुकून मिला तुझे सीने से लगाया। तुझे जिंदा देखकर ये तेरा भाई आज बहुत खुश है बहन, बहुत खुश हूं। पूजा,
तुझे खुशी होगी कि मेरा भाई आंखों से देखने लगा। हाँ भैया। ये तू बिंदिया उंदिया बड़ लगाई, ये का है रे? तेरे मांग में सिंदूर, इसका मतलब तुमने शादी कर लिया? हाँ भैया। चल अच्छा किया, क्योंकि तू कोई गलत काम नहीं कर सकती। कहाँ किया शादी तुमने, किस लड़के से? यही अजीत से किया है भैया। अजीत बाबू से? हाँ। अच्छा। ए बे इधर। इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपा के रखा, एक बार भी नहीं बताया कि मैंने पूजा से शादी कर लिया। अरे पगले, ये रिश्ता हमें मंजूर है, मैं वैसे भी तुझे बहुत पसंद करता था। मैंने सोचा कि अमर भैया आप नाराज हो अरे जाएंगे। काहे का नाराज हो जाएंगे? पूजा जो तुमने किया है बिल्कुल ठीक किया, बहुत अच्छा काम किया है तुमने जो शादी कर लिया। ये बच्चा किसका है रे? वैसे आप बड़ी खुशी की बात है कि आप मामा बन गए। अरे भाई अगर शादी हुई है बहन की तो उसको बच्चा होना लाजिम है, अगर बच्चा नहीं होगा फिर भी बुराई होती है। 4 दिन बाद लोग औरतें ताना मारती हैं। कम से कम मेरी बहन खुश तो है। अरे हमें भी दिखा मास्टर। अरे भैया बहनिया बहुत बड़ा काम कर दिया, मामा बना दिया। ये बहुत सुंदर है रे। हेलो, काय भूल भुलाता है तो ना तुमने? अरे मेरे पास आई, मुझसे बात कर। बेटा तो बहुत सुंदर है तुम्हारा। हाँ भैया। है? इसका नाम रखा है तुमने? अबे कुछ नहीं रखी। इसका नाम मैं रख देता हूँ। रख दा। इसका नाम डाकू 16 सिंह रख दू। डाकू? हाँ। अरे 16 सिंह रखी हो तो ठीक है, डाकू कहे आगे लगाए? नहीं ठीक नहीं है। ये मेरा भांजा जो है ये डकैत नहीं बनेगा। हाँ। भले सोच रहा हूँ उसको मिलिट्री का जवान बनाऊं। साला बहुत तगड़ा है? बहुत मोटा है बहन। कितने महीने का हो गया है? कई महीने भब? हाँ। अबे महीने नहीं बीता बाटे भाई। तब इतना मोटो भाई। अरे वाह, अरे दादा एक बैग टकाई रखा था, पहचान गया कि मामा के गोद में आया हूँ। ये वे चल, आज के बाद तेरा नाम बंसीलाल, कन्हैया का नाम रख दिया तुम्हारे। ठीक है मैं? हाँ। अब तो खुश है ना? आप खुश नहीं? तू शायद कुछ कहना चाहती थी। हाँ, इनसे हम कहे चाहते रहे का भैया अपन मामा हमरे खिया गवा रहा। मामा? हाँ, और वहां से हमरे ननदी नीलम की जबरदस्ती उठाए लिया है और कहा कि 5 लाख रुपया अपने पति के कह दिया। अजीत भरे इनका बारे कहा था कि लिया के दे देना, नीलम के अपने मार डाई। नहीं ऐसी बात नहीं। मामा तो यहाँ पर खड़ा है, कैसे मार डालेगा वो? तो नीलम तुमने इनसे बताया? अभी तो मैं भी सुन रहा हूँ। देखो घबराने की बात। अरे तुम दोनों को हम सारी चिंता दूर कर देते हैं, सारी चिंता दूर करते हैं। हम समझ रहे हैं कि तुम लोग अपने बहन के लिए परेशान, तुम अपनी ननद के लिए। वो हमारे पास है। ये क्या कह रहे? हाँ, हमारी बहन आपके पास? अरे पास ऐसे है कि ये कमीना उसकी इज्जत लूटना चाहता था। कह दो हाँ। अब 5 लाख रुपए मांग रहा था। जब मैं पहुंचा तो इसकी जान बच गई, तो मैंने कहा कि तुम्हें कहाँ की रहने वाली, मैं तुम्हारे गांव पहुंचा देता हूँ। वो बार बार फांसी लगा के मर रही थी, बार बार फांसी लगा के मर रही थी। ये क्या करे? मैं बुला रहा हूं उसे। अरे क्या नाम था उसका? हाँ, नीलम। नीलम, ऐसी अवस्था में पैर सहन मत छुआ करो। ओहो, झुकना मत आज के बाद। मैंने आपसे कहा कि नीलम को बुलाओ। हाँ। ये कौन है? अरे भाई नीलम को बुला रहे हैं, काहे परेशान हो? सुनो, सुन यार, हमारी बात भी सुनो। क्या तकलीफ कहा तुमका कुछ? हाँ बेटा ही होगा। हाँ, इसे देखो,
के लड़के पाई गए अरे हमारे बहनिया क्या अपने बहनी से मिलावा हम मेरी बहन से मिलोगी? हाँ, पहले तो अपने भैया से मिलो। कहाँ बैठे? ये सामने तुम्हारे भैया। अरे अरे मैंने भैया, ये सब क्या किया तूने? भैया शादी कैले हो? मुझे पता नहीं, तू अपने मन की मर्जी कर दिया। भैया मेरी नाक कटवा लिया तूने। नहीं, हराम खोर नहीं तो। दे भाई, नाक कटी जोड़वा दे भाई। भैया कहाँ शादी किया, किससे किया तूने? काहे पूछा था कैसे दिया करें? हाँ सुनत ये कैसे करे? हाँ दिखाई दे ना ठकरा मान जा तो मैं? हाँ अच्छा दिखा। क्या बात है ना मेरे स्वामी, तोरे जीजा है भैया। ओहो देखो यार, इसमें हमारी कोई गलती नहीं बहन। दरअसल ये लड़की मरना चाहती थी, मैं इसको बचाने के चक्कर में। अरे काहे के सही हैं? बहुत सही किया। हैं? अगर मेरी बहन अगर मर जाती तो मैं अपने बहन को कहाँ पाता? हाँ ये भी बात अच्छा सही है किया कि मैंने जैसे चाहता था वैसा हो गया। देखो पूजा सुनो, इसको बच्चा होने वाला है। हाँ बड़ा बदला दिया रे। कुछ परेशानी हाँ, बताती हो? अरे हमारे बहनिया से मिलो भाई। अरे हाँ, ये ले इसे पकड़ पकड़ पकड़, ताकि इसी के जैसे अपना बेटा पैदा हो जाए। ये नहीं ले ए भाई ये तक तो बगल होते हैं। हाँ हट जा तू। ए ले ले कई महीने के बाद चौथा लाख बका। हाँ अरे तो बड़े इतने में दिक्कत होता भाजी, कैसे 9 महीना तुझे लू 10 महीना? हालत खराब वो दिन हम सब पूछत रहो ना कि भौजी कैसे होत है। हाँ तोहरे खुद ही समझ में आई कैसे होत। अजीत बाबू, इस गद्दार से सबसे पहले ये पूछो कि इस गद्दार ने क्या क्या किया, वो सब खुद बयान आपके सामने दे। ए चाय को रख बे, चल सम बता। पूछा एक बात बताओ, नेकुराम किसान का खून किसने किया था? साहब जितनी बात बताऊंगा सच बताऊंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ तो साफ साफ बताओ। साहब नेकुराम किसान का खून पूजा नहीं बल्कि मैंने ही किया था साहब। अच्छा, और अपनी बहन का खून मैंने ही कर दिया था पैसे के चक्कर अपने में बहन को ही मार दिया तूने? जी साहब, पूजा निर्दोष है साहब, दोषी तो मैं हूँ। अच्छा, हराम खोर गद्दार साले, आज तक तू बचता चला आया मेरे बाप का कातिल। मैं भूल गया अपनी बहन को देखने के बाद। आज टुकड़ा टुकड़ा, आज टुकड़ा टुकड़ा तुझे। ओहो, कानून को अपने हाथ में मत लो। हमें इसी सालों की सजा दिलाएंगे खुद ही। अजीत बाबू, मैं मार डालूंगी। नहीं, आप कानपुर को अपने हाथ में नहीं ले सकते। लखनऊ को नहीं साले। कानून का हाथ में, कानपुर के हाथ में, लेकिन तू हाथ में लेकिन तहारा था। इसे हाथ कड़ी लगाओ, ले चल थाने सारे को। ले जाओ इसे। साहब हाँ, जितना गलत काम इस घर में मैं किया हूँ सारी बात का गवाही मैं दे दूंगा साहब। तो पूजा जो है निर्दोष है, 22 बारी हो जाएगी साहब। अच्छा, हाँ क्या वाकई में तू कोर्ट में गवाही देगा? सब कुछ बता दूंगा। अगर वहां गलत काम किया तो जान लो साले हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ ठीक है। अरे हमारे पूजा के आदमी जीजा हैं हमारे। ठीक है ठीक है। काट डालेंगे साले तुम्हें। छोड़ सब बता दूंगा। ले चलो साले को, ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो। सब हमारी संगीत का यहीं पे अंत होता। ये थी हमारी पार्टी मास्टर पन्नालाल और राजेश बाबू की। अगर आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो एक बार यार ताली बजा दो यार, जाते जाते कम से कम इतना ही कर दो। हाँ, अब एहसास हुआ कि आप लोगों को कार्यक्रम अच्छा लगा। हाँ, प्रधान जी ठीक रहा, अच्छा था ना?